डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सो डेटा पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो हम लोग इसको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो है डिटर्मिनेंट और यूज़ करके करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पहले लेट x1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a कॉमा y1 इस तरफ लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का b प्लस सी, x2 होगा b और यहाँ पे y2 हो जाएगा हम लोग का c प्लस a, x3 होगा c और y3 हो जाएगा हम लोग का a प्लस b। जैसे मैंने बोला था, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि तीनों पॉइंट अगर उसका एरिया अगर ये ट्राइंगल फॉर्म में ना रहा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो हम लोग को वैल्यू बिठाना है सिर्फ यहाँ पे। तो देखो, इस तरह से लिखने से हम लोग का सुविधा होता है, ए बी सी, उसके बाद b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये क्या रह जाएगा 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये वाला हम लोग मॉडुलस रखेंगे ऐसे ही हाफ, तो इसको ब्रैकेट ले लेंगे, ये रो वाइज करेंगे हम लोग ए, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे c प्लस a 1 a प्लस b 1। उसके बाद ये वाला आ जाएगा हम लोग का माइनस b प्लस c, ये मॉडुलस आएगा। तो ये रो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो b c 1 1। उसके बाद ये वाला यूज़ करेंगे जो प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा बी सी प्लस ए प्लस क्या रह जाएगा बी, ये फिर से हम लोग मॉडुलस सिंबल दे देंगे। तो लेट अस सॉल्व इट नाउ, सॉल्व करते हैं। तो हाफ को ऐसे ही रखते हैं, तो ये ए का ए ही रह जाएगा, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा करो, सी प्लस ए, ये तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा बी। उसके बाद ये माइनस वैसे रहो b प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा क्रॉस करने से b माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस। तो ये लिखेंगे हम लोग, फिर से क्रॉस कर दो, डायरेक्ट कर भी सकते हो, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, हो गया, मॉडुलस रखो। अभी इसको हम लोग लेते हैं फिर से हाफ, तो ये कितना हो गया ए सी, सॉरी ये पहले ही कट गया ए सी, तो ये कितना रह गया हम लोग का माइनस ए बी, ये माइनस बी स्क्वायर, देखो ये होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस होने की वजह से वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो जैसा कहे वैसे रखते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ब्रैकेट क्लोज करो, मॉडुलस दो। अभी कुछ कटेगा यहाँ से, तो क्या क्या कटेगा, ये ए सी कट जाएगा, सी स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। तो हम लोग का जो रह गया वो रहेगा सिर्फ 0। अभी हाफ से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 निकलेगा, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा हम लोग का 0। इसका मतलब हम लोग का जो एरिया है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल मिला, उसका वैल्यू हम लोग को कितना मिला 0। का मतलब हम लोग का जो पॉइंट से जो पॉइंट मिला वो पॉइंट्स क्या होगा हम लोग का, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, वही हम लोग को शो करना है। सो एग्ज़ाम में ये लिखना मत भूलना। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का और एक क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, आई एम डूइंग द नंबर 1 k, 0 4, 0 0, 2। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू लिख के रखा है। तो ये होगा x1 y1, ये x2 y2 और ये होगा x3 y3।
तो यहाँ पे हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट यूज़ करके करेंगे यहाँ पे हम लोग। सो हाफ होगा, मॉडुलस आएगा, ये डिटर्मिनेंट का आएगा, थोड़ा बड़ा करके दे रहे हैं हम लोग ये वाला। तो ये लिखेंगे K 4 0 0 0 2 1 1 1। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ फॉर्मूला, ये x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है और ये 1 फिक्स है। तो इसको अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग का 4 स्क्वायर यूनिट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 इक्वल टू 1/2। इसको ब्रैकेट करके सॉल्व कर लेते हैं कि ये हो जाएगा 0 1 2 1, ये माइनस आएगा 0, ये वाला कितना होगा 4 0 1 1 और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस, ये होगा हम लोग का 4 0 0 2। अभी ये जो मॉडुलस है, इस मॉडुलस को अगर हम लोग हटाएंगे तो हम लोग का जो 4 है इसका आगे में हम लोग का प्लस माइनस 4 निकल आएगा, होगा, लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो ये हाफ ऐसे रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 -2, यहाँ पे ये 0 -2 सॉरी ये वाला k हो जाएगा हम लोग का, और ये 0 -2 हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया, प्लस ये 1 हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया हम लोग का 8 - 0। अभी इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ k -2 और ये रह जाएगा हम लोग का +8। अभी दो वैल्यू है यहाँ पे, प्लस माइनस 8 दो वैल्यू निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे आइदर +8 को पहले लिखेंगे, तो ये -2 के +8 होगा और 8 -8 लिखेंगे इक्वल टू -2 के +8 होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल ही रहा है, ये 8 क्या हो जाएगा कट जाएगा। सो k का वैल्यू ये -2 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, तो k का वैल्यू हम लोग का 0 निकलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2k पॉजिटिव इधर लेके रखो, ये इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा 16। सो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 16/2, ये हो जाएगा हम लोग का 8। मतलब देयरफॉर k का वैल्यू 2 निकलेगा, 0 या हम लोग का क्या निकलेगा 8। सो और लिखना कंपलसरी है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तुम लोग ट्राई करना। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो वही एक्सरसाइज से है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना भूल गई पहले कि वो जो 4.3 है वो ओल्ड बुक में 4.3 है, लेकिन जो नया बुक है उसमें एक्सरसाइज 4.2 है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट है 1,2 3,6, सो उसका इक्वेशन निकालना है। तो उसका इक्वेशन निकालने का मतलब है बीच में कोई तो पॉइंट होगा, वो उस पॉइंट को हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे x3 y3, जो बाद में हम लोग x, y बोल के यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म के लिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे लेट p x3 y3 विच इज़ इक्वल टू x, y बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 1,2 एंड 3,6। सो हम लोग यहाँ पे ये जो 1 और 2 है उसको x1 y1 ले लेंगे, और जो 3 6 है उसको x2 और y2 ले लेंगे। तो देखो ये जो लाइन है, पहले भी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर लाइन होगा तो जो एरिया ट्राइंगल बनेगा वो वाला क्या होगा हम लोग का वैल्यू 0 निकलेगा। वही हम लोग ने फॉर्मूला पहले यूज़ किया है। अभी यहाँ पे क्या हो गया है, ये 0 के वजह से वो डिटर्मिनेंट जो मॉडुलस होगा वो हट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस 0 का मतलब +0 ही होगा। सो ये हाफ भी हट जाएगा। हम लोग x3 के जगह में x लिख रहे हैं, y3 के जगह में y लिख रहे हैं। तो अभी हम लोग को सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो वही 1 को लेके कितना मिला 6 1 y1, 2 को लेके हम लोग को ये मिल रहा है, 1 को लेके हम लोग को ये मिल रहा है। उसको जब हम लोग क्रॉस करके ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू ऐसे निकल रहा है होगा। अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल जाएगा, जैसे -6 ये कैंसिल चला जाएगा और कोई नहीं जाएगा। अभी ये जो y है ये -y है +3y है, तो क्या हो जाएगा +3y से y चला जाएगा तो 2y होगा, और -6x से अगर +2
x चला जाएगा तो 4x होगा। तो इसको हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो y माइनस 2x इक्वल टू 0, और हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x। तीनों ही फॉर्म करेक्ट है, जो भी लिखो तुमको सेम मार्क्स ही मिलेगा। सो सेम क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, 4 का 1 2 है, तो प्लीज़ ट्राई करना, वो सेम प्रोसेस होगा।